तो अपने आप में बहुत बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरती है सर। इस बैच की सबसे बेहतरीन खूबसूरती मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कि आपने जिन लोगों ने भी पहले ज्वाइन किया है, इस बैच में ज्वाइन करेंगे या आने वाले बैचेस में ज्वाइन करेंगे, वो एक कम्युनिटी बनती जाएगी। आपको एक बार पे करना है और जब तक आपका मन करे, जब चाहे उस क्लास में आ सकते हैं। एक्चुअली इसमें कैसा है ना, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। और पर्पस क्या है ना, आपको रिकनेक्ट कराने का बार बार, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया होने वाला है। Right. हर बार कुछ ना कुछ आप नया सीखने वाले हैं। और अगर आपने नया नहीं भी सीखा, अगर पुरानी चीजों को अगर आप रिपीट करके चले गए, क्या होता है जब हम खुद से कोई चीज करते हैं तो धीरे धीरे उसमें थोड़ा वेरिएशन आने के बाद हो सकता है कि हम उस चीज को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप क्लास में आते हैं, वापस फिर से प्रोग्रामिंग होती है, तो वो जो चीज है ना, वो फिर आपको एकदम से लगता है अच्छा नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। या मे बी आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जब आप लेवल में जाते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जब आपकी प्रोग्रामिंग चलती है, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिनका हो सकता है कि आपको लगे अरे ये क्या हो गया, कोई तो हो जिससे मैं बात कर सकूं। तो इसलिए वो मंथली रिकनेक्ट सेशन रखा गया है। प्लस हर बार जब भी बैच लॉन्च होगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, बिकॉज उसका मतलब ये जो कोर्स है इसका पर्पस थोड़ा अलग है। जैसे मैंने कहा, जब भी आप आएंगे, मैं देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर एडिंग। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई चीजें इस कोर्स में ऐड होती जाएंगी, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती चली। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक महासागर है, ठीक है। और अगर मैं पहली बार में ही आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा या सब कुछ ऐसा कर दूंगा, तो शायद एकदम ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके वो चीजें हो रही हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसको प्लान करके किया गया है, किया जा रहा है। और जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना, चाहे अनिल सर को सुना, एक बार अगर आदत लग जाएगी उस चीज की, तो फिर आप खुद ब खुद देखेंगे। मतलब आपने कुछ मैनिफेस्ट किया नहीं किया वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो मन की शांति मिलती है, जो रात को जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती या घंटा 2 घंटा ही सो पाते हैं, जब सुकून की नींद आती है तो उससे बड़ा जो ब्लेसिंग है ना, उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और मैं तो मतलब मेरा तो मन है कि मैं फ्री में ही पढ़ा दूं, मुझे बिल्कुल कोई वही नहीं है। बट द पॉइंट इज कि फ्री में वो चीज आप वैल्यू करेंगे नहीं। आप 2 दिन आएंगे, 4 दिन, क्योंकि करना पड़ेगा ना। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है उसमें करनी पड़ेंगी चीजें आपको, अगर आप करेंगे नहीं तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्मेट है, अलग। और सबसे बड़ी जो चीज मैं आपसे बता दूं, यही तरीका है। आप अगर चाहें तो 2-4 जगह आप और पढ़ के आ जाइए, ठीक है, करके देख लीजिए। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट है तो यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मैं पिछले 11-12 सालों से, उससे ज्यादा से रिसर्च कर रहा हूँ। द रीजन आई एम वेरी मच एक्साइटेड, द रीजन आई एम शेयरिंग दिस विद एवरीबडी, बिकॉज यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं हो सकता है इसका। आप बैठ के पूरी की पूरी नोटबुक बना लीजिए, अपने गोल रोज सुबह 50 बार लिखिए, नहीं मैनिफेस्ट होने वाला है वो, ठीक है। मैनिफेस्ट तभी होगा जब आप अल्फा लेवल पे जाएंगे, जब आप एनर्जी, खुद एनर्जी बनेंगे और एनर्जी को आप चेंज करेंगे। जब तक आप, मैं ऐसे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, वी आर इन अ मैटर फॉर्म। when we are matter we cannot change energy, we will have to switch ourselves to the level of energy। जब हम उस एनर्जी के लेवल पे जाते हैं, बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और अगर एक बार आप उसको समझ जाएंगे, दूसरी चीज जो सबसे बड़ा इसका फायदा है, मतलब अगर यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करते होंगे, अगर आप किसी भी, देर आर एन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग मेडिटेशन, विपश्यना हो गया, और बहुत तरीके के मेडिटेशंस होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी वे से मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं, जिस स्टेट में आप 2 साल 3 साल के बाद, लगातार मेहनत करने के बाद आप पहुंचते हैं, उस स्टेट में आप 1 दिन में पहुंचेंगे या 2 दिन में पहुंचेंगे, इसकी गारंटी। मतलब जिस पीस को आप अटेन करते हैं ना, घंटा 1 घंटा मेडिटेशन में बैठने के बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, रोज 1 घंटा बैठने के बाद तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, बाय लर्निंग दिस मेथड जो मैं प्रोग्रामिंग करने वाला हूं।
आपका दिन कितना भी खराब गया हो, आप बैठेंगे, आप लेवल में पहुंच जाएंगे, आप उस पीस में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कत, डॉक्टर साहब ने बोला ना सर, थकान खत्म हो जाती है पूरे शरीर की, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अबाउट हाउ डू यू लिव योर लाइफ, ठीक है। और अगर इस कोर्स की बात हम और ज्यादा करेंगे आगे चल के, ठीक है। शुरू करें क्या पुरुषोत्तम जी? बिल्कुल सर, शुरू करें सर। और जैसा कि आपने कहा कि मैं फ्री देना चाहता हूँ, तो दिवाली में तो वैसे ही फ्री है अगर कोई आपकी दूसरी अच्छा। क्लास करेगा। अच्छा, हाँ, दिवाली में तो देखिए सच में फ्री है। मतलब इसके साथ अगर आपने ये ज्वाइन किया 6999 का ये जो कोर्स है, इसके साथ न्यूमरोलॉजी का जो बैच है हमारा, मतलब ये जो कोर्स है पूरा का पूरा, ये जो अमाउंट है, अगर आप न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा कोर्स है आपके लिए फ्री है। और इसमें मनी बैक गारंटी के साथ भी मैं कहता हूं कि ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आता है, 3 दिन, 3 दिन आप करिए, अगर आपको नहीं पसंद आता है, नो क्वेश्चन आस्क, टेक योर रिफंड, ठीक है, आप अपना रिफंड लेके जा सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कंटिन्यू किया, मान लीजिए आपको पसंद आ गया, आपने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है, तो फिर आप न्यूमरोलॉजी में जब आएंगे वहां पे ये 6999 माइनस हो जाएगा, जो अमाउंट होगा आपको वो पे करना पड़ेगा। उसमें भी 5000 रजिस्ट्रेशन आपको देना है सिर्फ। वहां पे भी 1 वीक आप कोर्स करिए न्यूमरोलॉजी का। अगर 1 वीक तक आपको पसंद नहीं आता है तो वहां भी आप अपना न्यूमरोलॉजी का पैसा लेके वापस जा सकते हैं। तो बड़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कहीं फंसने फंसाने का कोई चक्कर नहीं है। पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आइए आप जुड़िए। आप मुझे शायद ना जानते हो, इसलिए आपको शायद ना पता हो कि कोर्स कैसा है, बहुत सारे मन में संशय होते हैं, शंका होती है कि सामने वाला कहीं लेके पैसा बैठ ना जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उसलिए दी जा रही है। और अगर आपने एक बार बोला कि सर मुझे पसंद नहीं है, आई वॉन्ट टू लीव, नो क्वेश्चन आस्क, आप डायरेक्टली पुरुषोत्तम जी को फोन करिए, वो इन्फॉर्म करेंगे और आपको आपके अकाउंट में पैसा वापस चला जाएगा, ठीक है। सर स्टार्ट करते हैं आज। यस। बहुत तो कुछ सीखने आज, वाले हैं आज। तो चलिए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। मेरा नाम मनीष के मौर्य है। मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और हम लोगों का प्लेटफॉर्म है स्टार साइन, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑकल्ट से रिलेटेड कोर्सेज आपको आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस में। और सबसे बड़ा जो गोल है इस प्लेटफॉर्म का वो ये है कि आपको जो भी कोर्स कराया जाए वो अपने आप में पूरा हो, आधा ना हो, ऐसा ना हो कि थोड़ा शेयर कर दिया। और दूसरा, जितना हम साइंस से रिलेट कर सकें चीजों को, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल साइंस। और जो हमारा वैदिक कल्चर है ना, वैदिक कल्चर में जितनी चीजें लिखी हुई है सब साइंस से रिलेटेड है। हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे वो उन चीजों में कुरीतियां आ गई हैं, जिसकी वजह से चीजें खराब हो गई हैं। लेकिन ये सारी चीजें गई हमारे वैदिक कल्चर से ही है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि और जो महापुरुष होते थे, वो बैठे बैठे चीजें मैनिफेस्ट करते थे। वो कैसे मैनिफेस्ट करते थे? वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या करते थे और चीजें मैनिफेस्ट करते थे। कैसे करते थे? बिकॉज दे अंडरस्टूड दिस फ्रिक्वेंसी, दिस एनर्जी, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सारी चीजें उन्हें पता होती थी। ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों से ही निकली हुई हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ है, समय के साथ लोगों ने अपने फायदे के लिए और बाकी चीजों के लिए उनको तोड़ मरोड़ के ऐसा पेश किया कि मतलब यहाँ पैसा देना पड़ेगा, वहां पैसा देना पड़ेगा। वो चीजें अपने आप समय के साथ हुई। एनी हाउ, सो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वेबिनार में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो हम लोग बात करने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन जो होता है, अफर्मेशन, अफर्मेशन हमें कैसे बनाना है, कैसे हम अफर्मेशन बना सकते हैं, और लाइफ में अफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी क्यों होता है, ठीक है। तो आज का छोटा सा एक एजेंडा देख लेते हैं। आज हम किस किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज आप लोग पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, बिकॉज मैं जो अफर्मेशन शेयर भी करूंगा बहुत सारे, कैसे आपको अफर्मेशन अपने लाइफ में यूज करना है। और देखिए, अगर आप अपने जीवन में अफर्मेशन नहीं यूज करते हैं तो नाउ इज द टाइम, टुडे इज द टाइम यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। क्यों करना है, क्यों जरूरी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अफर्मेशन। एजेंडा बहुत सिंपल है आज का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अब एक जनरल डेफिनेशन जो हम सारे लोग समझने की कोशिश करेंगे।
अफर्मेशन क्या होता है, हमें अफर्मेशन क्यों यूज करना चाहिए, नेगेटिव अफर्मेशन क्या होता है, हम सारे लोग ये करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है नेगेटिव अफर्मेशन, ये कैसे काम करता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, जो पॉजिटिव अफर्मेशन हमें कैसे करना है, एडवांटेजेस ऑफ अफर्मेशन, उनका एडवांटेजेस क्या है अफर्मेशन का, और आपको अफर्मेशन प्रैक्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अपने बारे में बताया, तो मैं पिछले 12-13 सालों से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले कंसल्टेशंस करता था, और आज भी जो प्राइमरी काम है हमारा वो कंसल्टेशन का ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके आने का जो सबसे बड़ा पर्पस था, क्योंकि जैसे होता है कि जब अभी मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हमने जब शुरू किया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही शुरू किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। देन मुझे लगा कि कहीं और प्रॉब्लम है, तो मूव किया फिर न्यूमरोलॉजी की तरफ। फिर न्यूमरोलॉजी से बहुत सारा रिजल्ट मिला, लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई। तो फिर लोगों लोगों के साथ साथ उसको शेयर करना शुरू किया। बट एट द सेम टाइम बीइंग अ साइंस का स्टूडेंट, ये समझ में नहीं आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं किया। तो वापस से उस सब्जेक्ट पे गए, उस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई। तो फिर वहां से ये समझ में आया, अच्छा ये सॉल्यूशन है, मतलब कैसा होता है, क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, बट काम कैसे करता है, जब वो समझ में आया तो फिर धीरे धीरे उनको भी अपनी लाइफ में मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अट्रैक्टेड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सक्सेस अट्रैक्ट किया, घर गाड़ी सब कुछ अट्रैक्ट किया। देन आई थॉट कि मतलब मुझे इसे सबके साथ शेयर भी करना चाहिए, बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, तो ये देखा कि जितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं, उनका जो मेन फोकस होता है ना, वो बहुत सारा प्रोसेसेस में आपको इन्वॉल्व कर देते हैं। सुबह उठ के ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ऐसे करना है, फिर ग्लास लेके उसमें पानी डाल के पानी पीना, बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें बहुत सारा प्रोसेस है। तो मुझे लगा ना कि ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, वो काम करता है, लेकिन जब तक आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब तक ही वो काम करता है। परमानेंट चेंज लेके नहीं आता आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे है, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि ये भी सही सॉल्यूशन नहीं है, जो चेंज है वो परमानेंट आना चाहिए जो हमारा। तो फिर इवेंचुअली ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग की जाए जहां पे ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हट जाए, तब जो है वो चेंज आएगा। क्योंकि अगर आपने अपने मन में मान लिया कि आप राजा हैं, तो फिर आप राजा बन जाएंगे, ठीक है। सब हमारे मन का ही होता है। तो जब ये चीज समझ में आई, तो फिर उसके हिसाब से फिर जो मेथड मैं यूज करता था, जो मेथड मैं अभी भी यूज करता हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पे मैं आपको आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करता हूं। जब आप ये ज्वाइन करते हो, देखिए कोई ऐसा ये क्या कहते हैं, कोई ऐसे मतलब किसी गलत तरीके से इस चीज को नहीं लेना है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जो आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, उसको हटा के कैसे आप अपने अंदर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम लेके आएंगे, ठीक है। उन चीजों को क्लास में आपको सिखाया जाता है। वहां पे मैं मेडिटेशन इसलिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन बोलते ही दिमाग में एक ब्लॉक आ जाता है कि अरे मेडिटेशन करना है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। 5 मिनट भी अगर आपने उसको रोज दिया, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और 5 मिनट तो जीवन में कोई भी दे सकता है। और सबसे बड़ी जो इस चीज की खासियत है कि जब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो आप जब भी वो करते हैं, आप नहीं चाहते हुए भी सही करते हैं, नहीं चाहते हुए भी आपको रिजल्ट मिलने लगता है। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक एक्स चीज बता दी, उसके बाद ये बोला भाई तुम्हें पॉजिटिव सोचना है। जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग पढ़ाते हैं, उनका क्या कहना होता है, आप पॉजिटिव सोचो, आप ऐसा सोचो, आप ऐसा लिखो। इट्स नॉट अबाउट दैट। आप क्या, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है क्या कि पॉजिटिव सोचना चाहिए? क्या आप सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबको नहीं पता कि पॉजिटिव सोचना चाहिए? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको नहीं पता कि चीनी नहीं खाना चाहिए, मिठाई कम खाना चाहिए? लेकिन करते हैं क्या हम लोग? नहीं कर पाते ना। तो पॉजिटिव सोचना कहना बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप जीवन में ऐसी चीजों से घिरे होते हैं जहां पे बहुत परेशानी हो, बहुत दिक्कत है, जैसे अगर कोई इंसान है, अगर वो कर्जे में डूबा हुआ है, अब अगर उसे मैं आके ये कहूं कि भाई तुम ये सोचो, तुम नेगेटिव मत हो पहली बात तो, और तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, वो इंसान कभी अपने जीवन में ऐसा सोच पाएगा? कभी भी नहीं सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसकी रियलिटी तो वही है।
तो जब आप ये किसी से कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो, तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, आप भले उसको थोड़े प्रोसेसेस दे दीजिए, जैसे आपको बोलेंगे आप सुबह उठो, आप ये करो, सुबह उठोगे तो ऐसे ही लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव काम नहीं करता है। तो फिर क्या उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि अल्टीमेटली आप जिन चीजों से, जो जिस मन से आप परेशान है, जिस मन में ये ख्याल है कि आई एम नॉट गुड इनफ, जिस मन में ये ख्याल है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे जीवन में दिक्कत है, सुबह आंख खुलती नहीं है कि जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो आके सामने आ जाती हैं आपके, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये पचासों चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम। ठीक है, सुबह सो के उठते ही सबसे पहले आप क्या अफर्म करते हैं कि भाई ये मैं हूं, मेरे पास इतने लाख का लोन है, मेरा बॉस मुझे बहुत गाली देता है, मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है, मेरे बच्चे मुझे नहीं मानते हैं, मेरे पास तो किराए का घर है, ये मैं हूं। और रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं, ये अफर्मेशन रोज दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी है। मेरा जो दिमाग है ना, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ये आइडेंटिटी प्रिंट होके बैठी हुई है। तो अगर किसी दिन आप सुबह उठ के सो के उठिए और अगर आपके दिमाग में ये सारी जो आइडेंटिटी है ना, अगर ये ना आए, अगर ये ख्याल ना आए, तो आप घबरा जाएंगे, अरे क्या हो गया, मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, राइट? तो ये रोज सुबह उठ के हम क्या करते हैं, अपने उसी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से अपने आप को कहते हैं कि यस, आई एम अ लूजर, मेरे पास इतने लाख का लोन है, मेरा बॉस मुझे रोज गाली देता है, मेरी बीवी से मेरी पटती नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं वो भी मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं, नहीं मानते हैं, मेरे बच्चों से मेरी नहीं पटती है। ठीक है, रोज सुबह उठ के हम ये अफर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली कर रहे हैं लेकिन रोज सुबह कर रहे हैं। और आप सब लोग, कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि यस ऐसा होता है? अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो राइट एस इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं समझ सकूं कि यस आप रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों से। यस, यस, प्लीज जी ने कहा यस। परफेक्ट, परफेक्ट। तो देखिए क्या होता है, तो अगर ये नेगेटिव अफर्मेशन जो है हमारे साथ चल रहा है, तो आइदर हम अफर्मेशन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, जो ये नेगेटिव अफर्मेशन चल रहा है, इस नेगेटिव अफर्मेशन को दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, रोज सुबह उठ के जब हमारा सेम वही प्रोग्राम, अगर हम, आप सोच के देखिए ना, रोज सुबह मैं उठूंगा, अगर मैं रोज उसी तरीके से सोचूंगा, जब मैंने कुछ नया सोचा ही नहीं, कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की, तो मेरे जीवन में नया कैसे हो सकता है? मैं रोज सुबह उठूंगा, मैं बेड बेड पे सोता हूँ, बेड के दाहिने तरफ से उठता हूँ, उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाता हूँ, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, फेसबुक चेक करता हूँ, फिर फोन रखता हूँ, फिर ब्रश, मतलब आपके दिनचर्या में 1% का भी अगर चेंज नहीं है, तो अगर रोज आप वही काम करते हैं, तो आप कैसे ये सोचते हैं कि नहीं यार मैं कुछ नया, आज का दिन कुछ अलग होने वाला? क्यों अलग होगा? जब आप सोच उसी तरीके से रहे हैं, एनर्जी वही क्रिएट कर रहे हैं, तो अलग क्यों होगा? नहीं होगा अलग। तो दैट इज द रीजन हमारे जीवन में। तो अब देखिए होता क्या है, जो ये नेगेटिव अफर्मेशन है ना, ये नेगेटिव अफर्मेशन आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन में परेशानी लेके आ रही है। आप अगर अफर्मेशन नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टुडे इज द टाइम, आज से आपको स्टार्ट करना है। मैं बहुत सारे अफर्मेशन शेयर करने वाला हूं, लिखिए उनको, कैसे करना है। हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो कि मैं अफर्मेशन करूं तो कैसे करूं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक मूवी थी द फाउंडर करके, ठीक है, द फाउंडर आप सब लोग लिख सकते हैं, जो मैकडोनल्ड जिसका बर्गर खाते हैं ना हम लोग, वो बर्गर का जो चेन का जो मालिक है, ठीक है, वो जो बंदा था, मतलब जिसने मैकडोनल्ड के चेन को स्टैब्लिश किया, वो, उसकी स्टोरी है। अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा लिख लीजिए द फाउंडर। द फाउंडर ये मूवी नेटफ्लिक्स पे भी है और बाकी आपको और जगह भी मिल जाएगी, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। उसमें एक, वो बंदा एकदम फेलियर था लाइफ में, मतलब ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। उसके जीवन में एक छोटा सा सेल्समैन था और वो भी कोई ऐसी चीज बेचता था जिसका कोई बायर नहीं था। ठीक है, आप देखेंगे वो हमेशा मतलब मेहनत किए जा रहा है लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं था। वो पता है एक चीज करता था मूवी में, आप ये ध्यान दीजिएगा, जब रात को सोता था ना वो, तो वो एक टेप रिकॉर्डर रखता था अपने पास, वो टेप रिकॉर्डर को वो चलाता था और उसमें एक अफर्मेशन हुआ करती थी कि आई एम सक्सेसफुल और आई विल अचीव द रिजल्ट, जो भी एक अफर्मेशन, अब मुझे याद नहीं है वो अफर्मेशन, वो अफर्मेशन वो चलाता था। ठीक है, और रात को
मतलब रात भर वो अफर्मेशन चल रहा है, वो बंदा जब सोने जाता था तब उसने ऑन कर दिया और रात भर मतलब वो सुनते सुनते कब सो गया उसको भी पता नहीं चला। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। जब आप ये करते हैं, जब आप रात को सोते हैं और रात को जब आप सोने सोने वाले होते हैं, तब आप जो है, आपका जो ब्रेन वेव है वो अल्फा में जाता है और वहां पे जब आप कोई चीज रिसीव करते हैं तो वो आपके ब्रेन पे प्रिंट होना शुरू हो जाती है। तो उसका जो फेलियर था लाइफ में, वो उसको इरेज करके वो नई नई बिलीफ सिस्टम वो अपने ब्रेन में डाल रहा था। ठीक है। और धीरे धीरे मतलब अगर वो रात को जब सोने जा रहा है, उसने सुनते सुनते वो सो गया, लास्ट थॉट उसकी वही है, रात भर उसके ब्रेन में वही चीज चल रही है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। और जब वो सुबह सो के उठेगा ना, तो जो उसके फेलियर है वो उसके दिमाग में नहीं आएंगे। उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा, आई एम सक्सेसफुल। रात भर वही सुना है, इनफैक्ट जब सुबह आंख खुलती है तब भी वही चल रहा है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ अफर्मेशन इज। और उसने सिर्फ वो करके उसने इतना बड़ा चेन, मतलब इवन दो जो पहला स्टोर था वो उसका भी फाउंडर नहीं था। सोच के देखिए आप, मतलब उसे ना बर्गर बनाने आता था और ना उसने कभी एक बर्गर बनाया, लेकिन इतने बड़े चेन को उसने वर्ल्ड वाइड, आई थिंक आज सबसे बड़ा वर्ल्ड में अगर कोई चेन है तो वो मैकडोनल्ड है। ठीक है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबने कभी ना कभी मैकडोनल्ड का बर्गर जरूर खाया होगा। ठीक है। इतने बड़े चेन को उसने एस्टैब्लिश किया जस्ट हैविंग दिस पावर ऑफ अफर्मेशन। तो दिस इज हाउ इट इज पावरफुल। और बहुत 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 पावरफुल है। ये स्टोरी सुनाने का मेरा सबसे बड़ा जो मोटो था वो यही था कि आप समझिए अफर्मेशन कितना पावरफुल है। और अगर आप नहीं करते हैं ना पॉजिटिव अफर्मेशन, तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिव अफर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर आप नेगेटिव अफर्मेशन कर रहे हैं तो लाइफ में क्या होगा, नेगेटिविटी ही आएगी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत क्विकली एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा सोचते हैं, अगर आप खुश हैं, तो आपके जीवन में वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही ऑब्जेक्ट, बाकी की चीजें आप उसी फ्रिक्वेंसी की, उसी एनर्जी के अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपके जीवन में वैसी सिचुएशन, वैसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। आप और ज्यादा दिक्कत परेशानी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। कभी कभी जीवन में समस्याएं कहाँ आ जाती हैं, आपको पता होता है कि आपको दुखी नहीं होना है, आपको पता होता है आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन आप फिर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहां पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। बट द पॉइंट इज, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है। अफर्मेशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे तो उसके हिसाब से फिर हम आगे की बात करते हैं। जो चीजें यहाँ पे रेड में मैंने हाईलाइट की है उस पे ध्यान दीजिएगा, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्साइज चॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स रिटन इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है। मतलब सबसे पहला जो है कॉन्साइज चॉइस, मतलब जो हमें वर्ड यूज करने हैं उसमें वो वर्ड बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम नॉट अ फेलियर इज नॉट अ अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम सक्सेसफुल इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव वर्ड चूज करना है। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। फ्यूचर में होगा नहीं, वो चीज हो चुकी है आपके जीवन में। आज आप प्रेजेंट में जब बैठे हुए हैं, अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो आप अगर ये कहेंगे कि मेरे जीवन में 50 लाख आएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। आपको ये मानना है कि इस प्रेजेंट, इस मोमेंट में वो 50 लाख आपके जीवन में आ गए हैं। जब आप 50 लाख आ गए, उस एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, तब वो आपके जीवन में आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज मानना या समझना, बट इट्स परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं। करता क्या है अफर, जो जो भी अफर्मेशन हम कहते हैं वो करता क्या है, वो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये क्या करता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो प्रोग्राम जो है वो उसको लिखना शुरू करता है। अब तक, बचपन से लेके अब तक, या रोज हम अपने जीवन में हमेशा नेगेटिव अफर्मेशन करते आ रहे हैं।
मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा अच्छा नहीं हुआ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ। अब उसकी जगह पे कॉन्शियसली आई एम गोइंग टू से, जब अगर मैं सुबह उठ के, देखिए अगर मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और सुबह उठ के अगर आपने एक प्रैक्टिस डेवलप की कि आप सुबह उठेंगे और सुबह उठने के बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करना शुरू करेंगे, सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ आपके जीवन में? सबसे बड़ा चेंज तो यही हुआ कि भाई जो मैं सुबह उठ के रोज नेगेटिव अफर्मेशन कर रहा था कि मैं ऐसा हूं, मेरा बॉस मुझे गाली देता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अब वो तो बंद कर दिया ना आपने। उसकी जगह पे आपने कुछ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का, जिनके अंदर पोटेंशियल है, आपने वो कहना शुरू किया। तो एक साथ दो चीजें हो गई, एक तो नेगेटिव अफर्मेशन बंद हो गया और दूसरा दूसरा आपने पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू किया कि मैं, तुम अच्छे हो। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पे आपने भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि गमले में, दो गमले में छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। एक गमले में जो पेड़ था उसको सिर्फ पानी दिया गया और उसको बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बोला गया, भाई तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर है इसका पत्ती और क्या क्या। दूसरा जो गमला है ना, उसमें प्रॉपर खाद और जितनी चीजें चाहिए न्यूट्रिशन के हिसाब से वो सारी चीजें उस गमले में डाली गई, लेकिन रोज वो आदमी खड़ा होकर उसको, उस पौधे को गाली देता था कि क्या फालतू पौधा है, देखने में अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। एक महीने बाद जिस गमले के पेड़ को सिर्फ और सिर्फ पानी मिलता था, मतलब उसको पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिला, वो गमला, वो पेड़ बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया हो गया। जिस गमले को, पेड़ को पूरा खाद पानी सब कुछ दिया गया, मतलब जो उसको चाहिए, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से दिया गया, उसके बाद भी वो जो पौधा है वो लगभग लगभग मरने की हालत में आ गया, सूखने की हालत में आ गया। तो जो हमारे वर्ड हैं, जिनको हम बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। और वही वर्ड नेगेटिव अफर्मेशन भी हो सकते हैं, वही वर्ड पॉजिटिव अफर्मेशंस भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें अपने जीवन में पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके आना है, नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं लेके आना है। और अगर आपको नेगेटिव अफर्मेशन से बाहर निकलना है तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन पकड़ना ही पड़ेगा। करते क्या है ये नेगेटिव पॉजिटिव अफर्मेशंस? ये आपको मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम लेके आते हैं। जो हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, जो मुझे कहता है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, जो भी चीजें हैं उनको वो ओवरराइड करता है, उस प्रोग्राम को वो ओवरराइड करता है और आपको ये पुश करता है कि यू आर वेरी वेरी गुड एंड यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और ये क्या करता है? आपको अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की परमिशन देता है, मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो दैट इज वाई अफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने अभी इनफ आपको बता दिया कि वाई शुड बी यूज अफर्मेशन, बिकॉज अगर हम अफर्मेशन नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली हम नेगेटिव अफर्मेशन करते करते हैं। रोज सुबह उठ के जितने अपने जीवन की समस्या हैं पहले उनको काउंट करते हैं। जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग काउंट करिए। ठीक है, अब इंसान जीवन में जो है, इंसान मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और जब हमें तकलीफ होती है या दुख होता है तो हम अपनी सुख को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन में जितना दुख है ना, सबसे पहले हम उन्हीं को लेके सामने आते हैं। तो ये मानवीय प्रवृत्ति है, ये ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं या सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ये हर एक इंसान अपने जीवन में करता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम नेगेटिव चीजों को लेके आते हैं और नेगेटिव चीजों को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो जो वो पॉजिटिव ब्लेसिंग भी हमारे जीवन में मिली हुई है, जितनी भी मिली हुई है, ठीक है, अगर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, भगवान ने हाथ तो दिया है, भगवान ने आंख तो दिया है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास हाथ भी नहीं है, जिनके पास आंख भी नहीं है। क्या आप उनसे ज्यादा ब्लेस्ड नहीं है ना? लेकिन आप मानते हैं क्या कि आप ब्लेस्ड है? नहीं मानते हैं ना। तो वो नेगेटिव जो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली बना रहता है। ठीक है, उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी, बिकॉज शुरू में नहीं कुछ दिक्कत होती, लेकिन जैसे जैसे उसको मोमेंटम, जैसे जैसे उसको जितनी एनर्जी मिलती जाती है वैसे वैसे हम उसमें फंसते चले जाते हैं। हमारी एनर्जी, हमारा वाइब्रेशन लो होना शुरू होता है और जैसे जैसे वो लो होना शुरू होता है
वो चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है। फिर आप क्या कहते हैं, देखा मैंने सही कहा था, मेरी लाइफ है ही खराब, मैंने सही कहा था, मेरे जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, ये बहुत ही एक बड़ा ही गंदा सा साइकिल है। ठीक है, और अगर हमें कोई सहारा मिल गया, कोई चीज मिल गई तो हम बाहर निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, अदरवाइज अगर फंस गए तब तो फिर गहरा खाई है, उसके नीचे उसके आगे और कुछ भी नहीं। देखिए नेगेटिव अफर्मेशन क्या होता है, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, आई विल नेवर गेट अ गुड जॉब। अब जैसे मान लीजिए आपके जीवन में अगर जॉब नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, 6-8 महीना हो गया लेकिन आपको अच्छी जॉब नहीं मिली। अब आप क्या करना शुरू करते हैं, अरे यार कुछ भी कर रहा हूँ, इतना मेहनत। फोन आता है किसी दोस्त का आपके, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अरे यार जॉब ही नहीं है, कितने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। ठीक है, लगातार आप बोलते रहते हैं। ठीक है, अपनी बीवी से बात करें, अरे यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही। मतलब दिन में कम से कम 50 बार जॉब नहीं मिल रही है, ये आप अफर्म करते हैं। ठीक है, और जब जॉब नहीं मिलती है तो आप कहते जॉब नहीं मिल रही। भाई कह तो तुम वही रहे हो ना, महसूस भी तुम वही कर रहे हो, फील भी वही कर रहे हो। इट इज सो टफ टू फाइंड लव। अब जीवन में अगर मतलब ट्रू लव नहीं है या शादी नहीं हो रही है, तो मम्मी पापा से लेके हर लोग, अरे यार बेटी की शादी ही नहीं हो रही, अरे शादी ही नहीं हो रही, बहुत परेशान हो गए हम लोग, शादी ही नहीं हो रही। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को, अरे ये तो खाना ही नहीं खाता है। ठीक है, घर में 50 लोग भी जितने लोग आएंगे ना, सबको ये बात पता चल जाती है, अरे ये खाना ही नहीं खाता है। फिर हाँ हाँ ये खाना ही नहीं खाता है, फिर वो बच्चा क्या करता है, वो खाना खाना ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने मिलकर वही वाइब्रेशन डाली ना, भाई खाना खाता ही नहीं है ये, तो जब नहीं खाता है तो नहीं खाएगा ना वो। तो ये नेगेटिव अफर्मेशन है। आई एम ऑलवेज सो टायर्ड। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आई डोंट हैव इनफ मनी। ये तो सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, आई डोंट हैव इनफ मनी। या पैसा कभी बचता ही नहीं, ये तो सबसे बड़ी समस्या सबकी होगी। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे सबकी ये समस्या होगी, यार कितना भी कमा लूं पैसा कभी बचता ही नहीं। ठीक है, लगातार हम अफर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, जैसे कोई आपसे आके ये कहे, यार तुम ना बहुत मेहनत करते हो लेकिन तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपने कहा हाँ यार तू सही कह रहा है, हमें रिजल्ट नहीं, यार सही बात कह रहा है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो भाई उसने भी वही चीज कही, आपने भी वही चीज कही, क्या नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप क्या कहते हैं, यार कितना भी कर लूं रिजल्ट ही नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिन चीजों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में सोचिए। ठीक है, एक जो भी आप कहते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड आके आपसे कहता है ना, यार तू कुछ भी कर ले रिजल्ट नहीं मिलता है, उसको वहीं पे रोकिए, उस एनर्जी को वहीं पे रोकिए। बिकॉज अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने ये बोला, आपके फ्रेंड ने ये बोला, कल को आपकी बीवी बोलेगी, 4 लोग आपके और जानने वाले हैं, सबसे आप ये कहेंगे, अरे हाँ रिजल्ट नहीं मिलता, अरे यार वो जो आदमी है ना वो बहुत मेहनती है लेकिन यार लाइफ उसकी सही नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी मत डिस्ट्रीब्यूट करिए, नेगेटिव अफर्मेशन जो है ना अपने लाइफ में मत लेके आइए। ठीक है, और सबसे बड़ा जो इसका रीजन है, देखिए होता क्या है, जब हम नॉर्मली अफर्मेशन इस तरीके से करते हैं ना तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप भी मैटर है, जब आप बोल रहे हैं वो भी मैटर है। तो मैटर से मैटर चीजें नहीं बदलती, एनर्जी मतलब आपका जो यूनिवर्स है ना उस चीज को नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, जब आप सोने जाते हैं, जब आप अल्फा लेवल पे जाते हैं, जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी, जो आपके ब्रेन वेव की फ्रिक्वेंसी, हम उसकी आज बात नहीं करेंगे यहाँ पे, वो बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, वो क्लास में ही बात होती है। बट द पॉइंट इज, जब आप सोने जाते हैं ना, आपके दिमाग में फिर भी वही थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। जब वही थॉट प्रोसेस चल रहा होता है तो आप क्या करते हैं, जब आप सोने सोने वाले, जैसे जो वो मैकडोनल्ड का जो फाउंडर था, जब वो सोने सोने वाला होता था, जो वो चीजें सुनता था वो उसके ब्रेन को पूरा का पूरा उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करती थी। तो उस तरीके से जब आप सोने सोने वाले होते तो ये चीजें जाके एक्चुअल में यूनिवर्सल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, वहां पे जाके वो चेंजेस, डिफरेंसेस क्रिएट करें। और सिर्फ आप अपने लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आपका जो वो फ्रेंड है ना वो भी क्या सोते सोते सोच रहा है, यार उसका तो यार बहुत मेहनत करता है लेकिन उसकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ रही। ठीक है, उसकी लाइफ में उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब वो भी वही काम कर रहा है बंदा। अब सारे लोग हम लोग एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है, वो भी वही अफर्म कर रहा है, आप भी वही अफर्म कर रहे हैं, पता नहीं 50 लोग और आपके लिए अफर्म कर रहे हैं, समस्या आ गई। और जो इंसान सफल होता है वो अपने लिए भी यही अफर्म करता है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, और उसके साथ 50 लोग और उसके लिए अफर्म कर रहे होते हैं कि यू भाई ये बंदा देखो यार सही है, बहुत बढ़िया कर गया जीवन में, इसकी तो मतलब बढ़िया नौकरी हो गई है, देखो गाड़ी ले ली, घर ले ली। ठीक है,
तो 50 लोग और उसके लिए अफर्म कर रहे हैं कि ही इज सक्सेसफुल, तो वो एनर्जी लेवल पे वो अफर्मेशन उस तरीके से काम कर जाती है। तो अगर जीवन में कभी इस तरीके की दिक्कत है जहां पे हम बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है, कभी भी नेगेटिव अफर्मेशंस को मत लेके आइए अपने लाइफ में। और अगर आप खुद कभी सोचते भी हैं, ठीक है, कभी कभी सोचना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप सोचेंगे नहीं तो उसमें कैसे बाहर निकलेंगे या कैसे उसको फिक्स करेंगे। लेकिन उसको 50 लोगों से कहिए मत, रही मन निज मन की व्यथा मने राखियो कोय, सुनी अठलई है लोग सब बांट ललई है कोय। रहीम जी ने कह के गए हैं तो बहुत बड़ी बात कह के गए हैं, अपने मन की बात अपने में रखिए। अगर आप उसको 50 जगह कहेंगे उसकी अफर्मेशन आएगी और सिचुएशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव अफर्मेशन हो गया। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन की। मैंने यहाँ बहुत सारे अफर्मेशन लिए हैं, सारे मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप चाहे तो इसका प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, या लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे अगर आपको करियर या न्यू जॉब वगैरह के लिए अगर आपको अफर्मेशन चाहिए, आई एम एक्साइटेड दैट एवरी एक्शन आई टेक मूव्स मी टुवर्ड्स माई परफेक्ट करियर, ठीक है। तो आप तो या तो ये अफर्मेशन कह सकते हैं, या फिर आई एम थैंकफुल फॉर द परफेक्ट जॉब दैट इज नाउ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो इस तरीके से कोई एक, आप अगर आपको करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये एक अफर्मेशन इसमें से आप उठा सकते हैं। अभी ये इसमें और चीजें ऐड करनी जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। मनी या वेल्थ से रिलेटेड अगर अफर्मेशन अगर आपको करना है, आई एम वर्दी ऑफ द वेल्थ आई डिजायर। इसमें देखिए अभी ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन, इसको करना कैसे है, कहना कैसे, मैं आगे आपको सिखाऊंगा। आई एम फाइनेंशियली फ्री, आप ये कह सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव, आई एम अ मनी मैग्नेट। बहुत बहुत पावरफुल, ये बहुत ही पावरफुल जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, आई एम अ मनी मैग्नेट। एक बार ये सोचना आप शुरू कर दीजिए, यू आर अ मनी मैग्नेट। अगर आपके मन ने बिलीव कर लिया, देखिए अफर्मेशन मैं आगे बताता हूँ, अगले स्पेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हेल्थ के लिए हो गया, माई बॉडी इज हेल्दी एंड स्ट्रांग, माई बॉडी इज हेल्दी एंड स्ट्रांग, आई डिजर्व टू फील हेल्दी एंड वाइब्रेंट, ठीक है। बड़ी बड़े ही सिंपल सिंपल से मैंने यहाँ पे लिए हुए एग्जाम्पल ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। अगर रिलेशनशिप है, आई एम हैप्पी एंड कंटेंट विद द रिलेशनशिप आई हैव विद माई पार्टनर, ठीक है। माई पार्टनर एंड आई आर इन लविंग कमिटेड स्ट्रांग रिलेशनशिप। तो ये थोड़े बहुत मेरे जीवन की 4 जो मेन समस्याएं हैं उनको लेके मैंने यहाँ पे अफर्मेशंस लिए हुए हैं, ठीक है। बट यहीं पे ये बात खत्म नहीं होती, करना कैसे है हमें, ठीक है। आइए बात करते हैं क्या करना कैसे, उसके बाद एडवांटेज की भी बात कर लेंगे थोड़ी देर। देखिए अफर्मेशन जब भी हम करते हैं, देखिए कभी भी अगर आप अफर्मेशन कर रहे हैं तो फीलिंग जो है ना आपका, यूनिवर्स जो है ना आपके मुंह की भाषा नहीं समझता है, यूनिवर्स आपके फीलिंग की भाषा समझता है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं, मतलब अगर आपने बोला आई एम अ मनी मैग्नेट, तो आप अगर मन में ये फील कर रहे हैं कि यार पैसा तो है ही नहीं, तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो काम कब करता है, वो काम करता है जब आप बोले आई एम अ मनी मैग्नेट और उसको आप फील कर रहे हैं। क्योंकि जो ये फीलिंग की भाषा है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, आप लिखिएगा इसको। जो आप फील करते हैं वो फीलिंग को मतलब उतना जितना आप फील कर पाएंगे उतना ज्यादा वो आपकी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो फीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जब भी आप अफर्मेशन करते हैं। अब फीलिंग को लाने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, फीलिंग को लाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है ग्रैटिट्यूड। आप किसी भी चीज के लिए थैंकफुल कब होते हैं, आप किसी भी चीज के लिए, अगर आप मेरे लिए आज का अगर सेशन बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो आप थैंक यू बोल के जाएंगे या मन में आप थैंक यू मुझे बोलेंगे, क्यों थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लगी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझते हैं जैसे आपको कोई XYZ चीज चाहिए, अगर आपको वो चीज मिल जाएगी तभी तो आप थैंक यू बोलेंगे ना। तो थैंक यू का मतलब, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि जब आप फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके जीवन में ऑलरेडी हो गई, वो चीज आपके जीवन में ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो जब भी आप अफर्मेशन करेंगे आप कैसे कहेंगे, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है। तो अब ये जो मैंने अफर्मेशन के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इसके पहले आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम सो लकी एंड ग्रेटफुल, इस तरीके की चीजें आपको लिखनी है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए, आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल कब होंगे,
जब वो चीज आपको मिल जाएगी तभी आप ग्रेटफुल होते हैं. दैट इज वाई ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग. ग्रेटिट्यूड जरूर आपको करना है. तो यू कैन यूज आई एम ग्रेटफुल बिफोर बिफोर योर अफर्मेशन. और जब भी आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये 3 बार थैंक यू आप जरूर बोलेंगे. तो आपने कैसे किया? आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ मनी मैग्नेट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ मनी मैग्नेट एंड अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मनी इनटू माय लाइफ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. या फिर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स भी कह सकते हैं. अल्टीमेटली आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं. ठीक है. तो ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस हुआ अफर्मेशन करने का. अब करना कब है? रिपीट ईच अफर्मेशन 3 टाइम्स. ठीक है. तो हर अफर्मेशन को आपको 3 बार करना है. और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करेंगे कि एक अफर्मेशन जो है करियर का भी ले लिया, एक मनी का भी ले लिया, एक हेल्थ का भी ले लिया, एक रिलेशनशिप का भी ले लिया. जब हम बहुत ज्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते. तो हमें क्या करना है? कोई एक गोल पकड़िए. जीवन में सबसे बड़ी जो आपकी समस्या है, जीवन में सबसे बड़ी जो आपकी डिजायर है, आप सिर्फ उस एक गोल को पकड़िए. उससे रिलेटेड चाहे तो 2 से 3 अफर्मेशन आप बना लीजिए. सबका गोल एक ही होना चाहिए. ठीक है. तो कोई एक गोल पकड़िए, उसका अफर्मेशन बनाइए. उसके पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल ये करिए. उसके लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और 3 बार इसको आपको अफर्म करना है. जब आप सुबह सो के उठते हैं, जब आप सुबह सो के, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह सो के उठ के सबसे पहला काम, मतलब आपको बेड भी नहीं छोड़ना है. और अगर आप थोड़ा जल्दी अगर उठ सकते हैं, लाइक 5 बजे, जैसे जब वातावरण का जो मतलब में शांति हो. ठीक है. अगर एनवायरनमेंट एकदम शांत हो तो और अच्छा है. क्यों? जब आप सुबह सो के उठते हैं, आपके ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी अल्फा पे होती है. बाय डिफॉल्ट ये अल्फा पे होती है. जब आप अल्फा में कोई अफर्मेशन करते हैं तो वो आप एनर्जी लेवल पे एनर्जी को चेंज कर रहे हैं. वेरी पावरफुल थिंग. ठीक है. जब सुबह आप सो के उठते हैं, सबसे पहला काम बेड छोड़ना नहीं है. लेटे लेटे आपको ये अफर्मेशन करनी है. दूसरा, दिन भर में अगर कभी कोई नेगेटिव थॉट आ गया उस गोल के बारे में, अच्छा सबसे बड़ी जो चीज है, काम क्यों नहीं करता है? क्यों? क्योंकि हमने सुबह कर लिया, अब हम वेट करने लगते हैं. और दिन भर हम सोचने लगते हैं कब मिलेगा, मिला तो नहीं, ये तो नहीं हुआ. अगर आपको कोई चीज मिल गई है, अगर आपको उस एनर्जी में रहना है, तो फिर अगर आपने एक बार भी ये सोच लिया कि कब मिलेगा, तो वो एनर्जी आपने डिस्ट्रॉय कर दी. तो अगर एक बार आपने ये चीज बिलीव कर ली अफर्मेशन करके कि वो चीज मिल गई है, तो अब आपके दिमाग में ये चीज आनी ही नहीं चाहिए कि वो कब आएगा. ठीक है. तो ये दिन भर आपको बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं डालना. अगर कभी आ जाता है तो उसी टाइम अपना वो अफर्मेशन दोहराइए. उसी टाइम थैंक यू बोल के उसको फील करिए, ताकि वापस से आप उसी एनर्जी में चले जाएं कि यस, ये चीज है मेरे जीवन में. और रात को जब आप सोने जाते हैं, सोने के पहले जितनी बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं करते चले जाइए. करते 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 सो जाइए. अगर आप उसको रिकॉर्ड करके, अगर प्ले करके रात भर चला सकते हैं तब तो सबसे अच्छा है. उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. बट एनी हाउ इट्स नॉट पॉसिबल. रात को इस अफर्मेशन को बोलते बोलते सो जाइए. लास्ट आखिरी थॉट दिमाग में यही होनी चाहिए. और आपको सबसे ज्यादा यही करना है, आपको फील करना है कि वो आपके जीवन में ऑलरेडी आ गया है. और जैसे मैंने बताया, ग्रैटिट्यूड जो है ये हमेशा इस चीज के लिए हेल्प करे. सबसे बड़ा जो इसमें क्या कहते हैं, सफलता के लिए जो सबसे बड़ी चाबी है, वो ये है कि आपको पेशेंस रखना है. ठीक है. हैव पेशेंस एंड लेट द प्रोसेस वर्क थ्रू इटसेल्फ. जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे, उतना ज्यादा आपको इजीली रिजल्ट मिलेगा. जितना ज्यादा आप एग्रेसिव होके, जितना ज्यादा आप सोचेंगे कब आएगा कब आएगा, उतना वो दूर. क्योंकि जैसे आपने ये सोचा कब आएगा, इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में वो चीज नहीं. और फिर यूनिवर्स क्या करेगा? आपके जीवन में वो चीज कभी नहीं आएगी. हमेशा इस प्रोसेस को फॉलो करिए. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. ठीक है ना, ये कहावत है ना. ये कोई भी बड़ी चीज हमें करनी है तो उसके लिए समय लगता है.
तो देखिए ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, जो मैंने आपको बताया कैसे इसे करना है, इट्स अ वेरी प्रिसाइज प्रोसेस। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जिस भी चीज को आप करना चाहते हैं, और अगर कुछ नहीं भी होता है तो सबसे बड़ी चीज आप क्या करते हैं, आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, ठीक है, आप ग्रेटफुल रहना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज आप करते हैं वो है कि जो सुबह उठ के जो आप नेगेटिव अफर्मेशंस कर रहे थे, आपने उनको करना छोड़ दिया, ठीक है। बोनस आप लोगों को एक टिप मैं और दे देता हूं, तो आज का टॉपिक कंक्लूड हो गया है। बोनस एक टिप मैं आपके साथ और ये शेयर करना चाहता हूं कि जिनके छोटे बच्चे, देखिए 7 साल की एज तक हमारा जो ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी है ना, वो थीटा में होता है, और 7 से लगभग 12 साल की अवस्था तक हमारा जो ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी है वो अल्फा में होता है। बच्चा जो 0 से 7 ईयर तक ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, मतलब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो प्रिपेयर हो रहा है टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, टू फाइट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो 0 से 7 साल तक वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं करता है। पापा ने बोल दिया कि ऐसा करना है तो ऐसा होता है, ठीक है। बहुत आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, जो चीज आप अपने बच्चे को सिखाते हैं इस टाइम पे, वो नहीं नहीं मम्मा ने ऐसा बोला है कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, अब वो कभी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगा। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं, छोटे बच्चे से, तो आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप उसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हैं, आप उससे बदतमीजी तो नहीं कर रहे हैं। और अफर्मेशन अपने बच्चे के लिए, अफर्मेशन लेके आइए, रात को जब बच्चा सोने जाता है उसके साथ फन वे में अफर्मेशन करिए। आई एम स्ट्रांग, लिख लीजिए इसको, आई एम स्ट्रांग, आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। इसी तरीके से करना, आई एम स्ट्रांग, आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये 3 बार कराइए, ठीक है। आई एम हेल्दी, आई एम वेरी वेरी हेल्दी, इसको 3 बार कराइए, ठीक है। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम वेरी वेरी स्मार्ट। आई एम वेरी वेरी जो ये जितनी बार वो रिपीट करेगा उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ट्रस्ट नहीं, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में कहता हूँ ना कि अपने छोटे बच्चे को आप अगर कोई एक अच्छा नाम दे दे उससे बेस्ट गिफ्ट नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर अपने छोटे बच्चे को अगर आपने ये एक आदत डाल दी, ठीक है, वो जो उसकी प्रोग्रामिंग अभी हो रही है, जब वो बच्चा बड़ा होगा ना तो वो इस बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा होगा कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज स्मार्ट, ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और जब इस बिलीफ सिस्टम के साथ वो बड़ा होगा तो दुनिया में कुछ भी आ जाए, ठीक है, ही विल नॉट हैव सेल्फ डाउट। वो कभी स्ट्रगल नहीं करेगा जीवन में। हम लोग आज अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर, हमें अपने अंदर सेल्फ डाउट आता है ना। क्यों आता है वो सेल्फ डाउट? क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसकी वजह से वो सेल्फ डाउट आता है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अपने बच्चों के साथ ये शेयर करिए, और आप देखेंगे कि जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, और हम जो बड़े हो गए हैं, ऑब्वियसली नाउ वी डू नॉट हैव दैट लिबर्टी कि हम वापस जाके थीटा में जाके वो चीजें करें। तो उनके लिए ही ये जो कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जहाँ पे आज आप इतने मेहनत के बाद आप अगर उस जगह पे पहुंचेंगे जब आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग होगी, आप अपने विल से विद इन 5 मिनट, विद इन 2 मिनट आप अल्फा लेवल में जाएंगे। और जब आप अल्फा लेवल में जाते हैं वहां जाके आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपने ब्रेन के हर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को उखाड़ के फेंक सकते हैं और नए पौधे वहां पे लगा सकते हैं। जी ओके, सो दिस इज द टॉपिक पुरुषोत्तम जी। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगा आपका कि एक फ्री मास्टर क्लास में इतना सारा कंटेंट आपने शेयर किया। दूसरा सर, मैं जो भी यहाँ हैं उन सबके बिहाफ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, अगर आपने इतना कंटेंट शेयर किया है तो आप ये बता पाएंगे कि क्लास में क्या शेयर करने वाले हैं, अगर आपके पास कंटेंट हो तो सर। क्योंकि मुझे लगता है कि सर इतना कंटेंट अगर आपने अभी शेयर किया तो फिर 2 वीक्स में क्या करने वाले हैं सर आप, वो भी 2-2 घंटे, 1.5 घंटे। 1 मिनट आई थिंक है मेरे पास। और दिवाली पर तो वैसे ही ये फ्री है, अगर कोई न्यूमरोलॉजी की क्लास करता है तो उसके लिए पूरा
कंप्लीटली ये फीस वहां जमा हो जाएगी। तो सर उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। एक बार आप वो दोनों पोस्टर्स जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक वो पोस्टर जो है हमारा वो शेयर कर दीजिए, फिर मैं लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक और उसके बाद कोर्स कंटेंट की भी बात कर लेंगे। दीप्तमान जी हैं क्या आप अवेलेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप? Right, sir. मैं बहुत अच्छा हूँ, sir. I am feeling very good. हाउ इज द Uh, प्रैक्टिस सर? sir, practice is still. I am following the video that the audio ओके you shared. I ओके have not directly gone into that specific affirmations. That is the rules that you have guided. So I'm just actually I'm feeling very happy doing that specific programming, sir, and I'm literally very happy on doing that. So I'm just in calm and peace and enjoying the time. अमेजिंग अमेजिंग सर, 28 को हम लोग मिलने वाले हैं। Right, sir. Right, sir. I'm just waiting for that specific date. हाँ 28 को लास्ट मंथ ऑफ फ्राइडे को हमारा मीटिंग रहेगा, तो 28 को आप लोगों को लिंक मिलेगा, ठीक है। थैंक यू Right, sir. सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर ये वाला पोस्टर ही बोल रहे हैं? हाँ यही वाला। सो देखिए 6999 का जो कोर्स है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 14,000 रुपीज़ है। और न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स जो है बहुत जल्दी अगले मंथ में आने वाला है। तो अगर कोई ऐसा है जो न्यूमरोलॉजी भी करना चाहता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करना चाहता है, और बिकॉज ऑफ मनी या जो भी है उसकी वजह से नहीं कर पा रहे अगर आप, तो अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है जहाँ पे 15,560 रुपये जो है ये आपके न्यूमरोलॉजी के कोर्स का प्राइस है। इस प्राइस पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मिलता है। मतलब अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्वाइन किया तो वो 6,999 जो है वो इस फीस से माइनस हो जाएगी। तो मतलब इफेक्टिवली आप जो है 15,560 रुपये पे करेंगे और न्यूमरोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों करेंगे। जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है इस फीस पे, उनके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स जो है फ्री है। पुरुषोत्तम जी आपको पर्सनली कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपने ज्वाइन किया आज का वेबिनार तो आपको पता चल गया, अदरवाइज पुरुषोत्तम जी आपको पर्सनली कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर है। यस बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और प्लस इस कोर्स में सर स्टॉप कर लेंगे जी। इस कोर्स में जैसे पुरुषोत्तम जी ने बताया शुरू में ही कि आपको एक बार अगर आपने पे किया तो आपको n नंबर ऑफ टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। मंथली रिकनेक्ट सेशन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग है इसको वापस से आपके साथ किया जाता है, तो वो भी उसकी भी आप पार्ट रहेंगे। प्लस ये जो कोर्स है, इस कोर्स में जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, जितनी भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी बहुत ही एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे और कहीं भी मिल जाएगा। और प्लस अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले ज्वाइन करते हैं लेस से और आपको नहीं अच्छा लगता है तो नो क्वेश्चन आस्क, 3 दिन के बाद आप अपना पैसा लेके वापस जा सकते हैं। नो क्वेश्चन आस्क, 3 days 100% मनी बैक गारंटी आपको मिलेगी। प्लस मान लीजिए अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्वाइन किया और आप अगर अब न्यूमरोलॉजी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये 6,999 का जो फीस है वहां पे वो माइनस हो जाएगा। तो अब वहां पे भी आने के बाद अगर आपने ज्वाइन किया वहां पे भी मनी बैक गारंटी मैं देता हूँ। 1 वीक तक आप क्लासेस करिए। अगर 1 वीक तक क्लास करने के बाद अगर आपको अगर आपको नहीं पसंद आता है न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो वहां भी जो भी पैसा आपने न्यूमरोलॉजी के लिए फिर पे किया हुआ है वो आपको पूरा वापस कर दिया जाए। तो हर तरह से मनी बैक गारंटी है। आइए जुड़िए, समझिए चीजों को, ठीक है। अगर अगेन आप आएंगे तो छोड़ के नहीं जा पाएंगे इसकी भी गारंटी है, बट आइए जुड़िए। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ब्लेसिंग है और क्या हम लोग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और पुरुषोत्तम जी वो भी सर कंटेंट अगर आप बता पाए तो। अच्छा, एक बार कंटेंट दिखा दें। कंटेंट बता दीजिए सर। देखिए ये जो कोर्स है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, राइट? जी सर बिल्कुल। तो जो पहला इसका पार्ट है, ये पार्ट जो है इसमें आपके साथ कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, जैसे थॉट्स, फीलिंग, रिजल्ट कैसे अचीव करेंगे। तो जितना भी क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। विजुअलाइजेशन कैसे करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अफर्मेशन कैसे करना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में यहाँ पढ़ाई जाती हैं। एक नई चीज जो मैंने इसमें ऐड की है वो है आपके जैसे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन बॉडी के फ्रीक्वेंसी की बात हमने अभी तक इस कोर्स में नहीं की है। जो मैंने ऐड किया है कि आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका क्या थॉट प्रोसेस है वो भी आप डिफाइन या जज कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपको ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जाएगा, कैसे अपने माइंड को आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। अल्फा लेवल में कैसे जाना है वो आपको सिखाया जाएगा। विद इन 5 मिनट, विद इन 2 मिनट आप अल्फा लेवल में जा सकते हैं, अपने ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी को कम करके चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। और जो पार्ट 3 है, इन सारी चीजों को एक साथ करके आपकी डेली प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए, आप अपने गोल्स कैसे लिखेंगे, अपने लिए अफर्मेशंस कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। जो सेशन होने वाला है, सेशन में जो है 1.5 घंटे का सेशन, मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 11 PM का बैच रहेगा। और वहां पे जो शुरू में 1 घंटा आपको पढ़ाया जाएगा, लास्ट का जो 20 मिनट है वहां पे रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग का सेशन होता है जो हम सब लोग एक साथ बैठ के करते हैं। इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको, जैसे अभी आपने धीतिमान जी को सुना, डॉक्टर साहब को सुना, मतलब आप सोचिए, मैंने आपसे कहा ना, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, इतना पीस मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी कि मतलब एक अलग तरीके का आपको आनंद मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग चीज है, बहुत ही अमेजिंग। और जैसे ही आप अल्फा में पहुंचते हैं, आपका जो थॉट का रेजिस्टेंस वो खत्म हो जाता है। जब वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है तो यूनिवर्स जो चाहता है वो आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग लाके दे सकता है। बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पॉजिटिव इसका रिजल्ट है। आइए जुड़िए, आई वुड रिक्वेस्ट यू। सर ये मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का भी बता दूं एक बार। हाँ, बता दीजिए बिल्कुल। ये कोर्स का भी बता दीजिए सर। ये देखिए, ये 3 नवंबर से आ रहा है, 15,566 इसकी फीस है, ठीक है। और अगेन 9:30 PM। तो बेसिकली हम लोग अपना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बैच कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दिवाली वी विल स्टार्ट मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का कोर्स। तो अगर आप मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करते हैं तो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए फ्री है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्वाइन करते हैं तो वो फीस जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी में से कम हो जाएगा। तो बेसिकली 15,566 जो ये फीस है, यही इफेक्टिव फीस है फॉर दोनों कोर्स के लिए। दोनों कोर्सेज के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों ही कोर्स अपने आप में अमेजिंग है। दोनों की ही आपको PDF वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ग्रुप सपोर्ट और हर वो चीज जो आपको चाहिए वो सब कुछ इसमें अवेलेबल रहती है। और बहुत ही दोनों के बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल बहुत बेहतरीन बेहतरीन है। मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आपके जो भी आप जिस भी ग्रुप से आए हैं उसके ग्रुप एडमिन से बात कर सकते हैं। सर का नंबर भी दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। कोर्स बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेहतरीन है, फैसिलिटीज बहुत सारी हैं। एक्चुअली क्या है कि आपको परिवार बनाने का जो एक हमने सोचा था कि हर बार कोर्स लाते हैं, हर बार नए एडमिशन आते हैं, एक कोर्स ऐसा डिजाइन किया जाए जो हमेशा कभी भी व्यक्ति आए हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बात करे और उसकी लाइफ में एक चेंज आए। कुछ भी सवाल होता है आपका तो आप डायरेक्टली पूछ पाए। और वन से मन सर ने बोला है कि एक सेशन उसका भी रखा जाएगा कोर्स के अलावा भी। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है, इसको आपको जरूर इस जो सुनहरा मौका उसको तो आपको जरूर ग्रैब करना ही करना चाहिए। तो मेरा नंबर अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ 7665559566। आइए जुड़िए, अपने आप को बेहतर बनाइए। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और बहुत मजा आने वाला है। सबसे मेन बात है कि मजा बहुत आएगा आपको। जी सर। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। हाँ सर, ओल्ड स्टूडेंट अगर यहाँ पर कोई हो अपने किसी भी कोर्स जिन्होंने किया हो तो उनके लिए भी शेयर कर दूं या वो? आप वो भी कर दीजिए, ठीक है। आई जी थिंक
हमारे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी हमने कुछ ऑफर रखा हुआ है। अगर आप हमारा हिस्सा बनते हैं तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ आता रहता है। तो सर देखिए, ये भी आप बता दीजिए। जो पुराने स्टूडेंट है स्टार साइन के, जिन्होंने मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया या कोई और दूसरा भी कोर्स कर लिया है, ठीक है, अगर ऑलरेडी आप स्टार साइन के मेंबर हैं, पार्ट हैं, तो आपके लिए जो फिर ऑफर है दिवाली का, वो 3333, मतलब ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% डिस्काउंट पे आप ये कोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट जो कि हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए है। स्टार साइन ने लगभग लगभग 30 से 35 स्ट्रीम्स को अभी तक इंट्रोड्यूस किया है, और भी स्ट्रीम्स अभी हम लेके आने वाले हैं। तो उनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर ये कोर्स करना चाहता है तो फैसिलिटीज उसको सारी की सारी वो की वही रहेंगी, फीस उसके लिए 3333 रहेगी। अगर उन्होंने बैक फ्लावर किया है, कैंडल मैजिक किया है, एस्ट्रोलॉजी किया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो भी आना चाहता है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3333 के अंदर। उसके लिए भी सर ये फैसिलिटी है कि अगर वो मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी करना चाहे तो 3333 लेस हो जाएगा उसका। हाँ, अगर वो वैसा करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, तो ये 100%। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। अगर आप सब लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, कोर्स को लेकर या किसी और चीज को लेकर, अगर आप बात करना चाहें। नहीं तो फिर एक बार राधे राधे करेंगे। माई डिवाइस करके हैं, कोई बात करना चाहते हैं? जी, माई डिवाइस। आपका नाम बताइए सर। अनम्यूट कर पा रहे हैं सर आप? आई थिंक सर वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सर फिर शायद क्वेश्चन नहीं है। आपने सर पढ़ाया है इतना अच्छा है तो सर किसका क्वेश्चन होगा? दीपक सिंह जी ने हैंड रेस किया है। सर नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन भी सर काफी बेहतरीन था और सर काफी का कुछ सीखने को मिला। जी अमेजिंग। और सर एक जानकारी चाहिए थी, लगभग मंथ हो गया आपका वीडियोस कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं और इतना इनक्रेडिबल डिटेलिंग है उस पे कि जो एक इनिशियल स्टेज पे चीजें होती हैं, न्यूमरोलॉजी का जो इनिशियल बेसिक चीजें होती हैं, वो आराम से आपके उन वीडियोस के थ्रू अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। यस यस। तो सर जानकारी ये चाहिए थी कि जैसे नेम नंबर मेरा, जैसे डेट ऑफ बर्थ है 28/11/1989 है, 103 है, ड्राइवर कंडक्टर। और जो मिसिंग नंबर है सर 2 नहीं है सर, 4 5 6 7, ये सब मिस हैं। और नेम नंबर की अगर बात करेंगे सर तो वो 6 पे आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इनकम्फर्टेबल है। और लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग भी है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। हाँ, स्टेबिलिटी जैसी चीज़ कुछ नहीं है, एकदम अनस्टेबल है, माइंड भी, हार्ट भी और लाइफ की सिचुएशंस भी कम फुल्ली अनस्टेबल है। दीपक जी, फिर से बताइए अपना साइकिक डेस्टिनी क्या बताया आपने? सर 28/11/1989। 1 and 3 आपका साइकिक डेस्टिनी है, राइट? हाँ सर। ओके, और आपने ये क्या बताया, मिसिंग नंबर क्या है फोर आपके? फाइव सिक्स सेवन सर 4 5 6 7। 4 5 6 7। हाँ सर। ये अभी क्या है ना कि नाम तो हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो नेम तो हम लोग वेबिनार में नहीं वो करते, बिकॉज इट्स नहीं समझ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। जी। हाँ, लेकिन फिर छोटा सा सजेशन आपके लिए ये है, ऑब्वियसली आपका नाम अगर 6 पे आता है तो मे बी बहुत अच्छा वो नहीं है, ठीक है, आप उसको 5 पे लेके जाइए। और साथ में आपने क्या बताया, 28? 11/1989। ओके ओके। तो आपके लिए जो है ना, अगर आप एक रुद्राक्ष और पिस्टल का अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आपके लिए आ सकता है। और साथ में अगर आप चाहिए तो आप एक एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, ठीक है। अगर एमेथिस्ट आप मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, बहुत ही सस्ता एक रत्न आता है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है। सर शुरुआत आपसे ही हुई थी सीखने से, और इतना अच्छे से उसको हम कंटिन्यूस जान लीजिए, लगभग 1 महीने से उस पर अच्छा खासा उस पर मंथन चल रहा है मेरा। और काफ़ी एक इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो गया है कि आप अपनी लाइफ को कार्व करते ही करते हैं, साथ में कई लोगों की हेल्प भी आप कर सकते हैं। यस यस। जैसे आप रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, घर के लोग हो गए। तो सर यही जानकारी चाहिए थी कि जैसे मान लीजिए खुद का नेम और सारी चीज़ें, आपने कहा था कि 1 घंटे के आसपास बातचीत होती है, नेम अगर चेंज होता है, और सारी रेमेडीज भी बताई जाती हैं। तो क्या 2 डायरेक्शन, एक ये है कि न्यूमरोलॉजी को पढ़ा जाए, जो कि काफ़ी उत्सुकता है पढ़ने की भी,
और उसको पढ़ा जरूर जाएगा, श्योर है। और किसी एक जो एक्सपर्ट है जो मेरे सामने बैठे हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा नेम और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो सर उसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए थी कि फीस मतलब उसके चार्जेस क्या हैं? कैसा है, अगर आप ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट भी आ गया है तो आइए क्लास में जुड़िए, ठीक है। जी। वहाँ पे क्या है कि आपका नाम और बाकी की चीजें आप खुद ही करते हैं और मैं उसको वैलिडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो चीजें हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी, मतलब मेरा जो कंसल्टेशन चार्ज है वो 5000 रुपीज है, ठीक है। तो वो पे करने से अच्छा है आप आइए, क्लास में आइए। उससे क्या होगा, आप सीख जाएंगे। जैसे आपने कहा कि मैं खुद अपना और साथ में कितने लोगों का वो कर सकता हूँ, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी देखिए कैसी चीज है ना कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हमें अपने डे टू डे लाइफ में चीजों को यूज करना होता है। जब हम डे टू डे लाइफ में चीजों को यूज करते हैं ना, तब हमारे लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू होती है, ठीक है। तो और वो कैसा है कि अगर आप, जैसे देखिए जिनको इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, वो आए कंसल्टेशन लें, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो उतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए सिंपल तरीका क्या है, उन्होंने कंसल्टेशन ले लिया, उनको XYZ चीजें बता दी गई, उन्होंने उसको फॉलो कर लिया, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आ गई। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 1 महीना दिया हुआ, और हम लोग के चैनल पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी टॉपिक हमने कवर किया होगा तो वो पूरा डिटेल में और पूरा कंप्लीट ही कवर किया होगा, उसको हाँ। पार्शियली कवर नहीं किया। तो आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं वहां पे, तो आप रेडी हो गए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सीखने आइए मुझसे, कंसल्टेशन से अच्छा आप सीख के जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेटली इंटरेस्ट है और ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, जिसको 1 महीने से देखकर सीख रहे हैं लगातार। यकीन नहीं हो रहा है कि आपसे बात करने का हमको मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर। आइए सर, तो आइए सर सेशन ही सीखिए। स्टार्ट करते हैं। जी, यस यस 100%। बहुत बहुत थैंक यू स्वागत सर। है सर आपका, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में एक अमेजिंग कोर्स है। लगभग 2 महीने तक वो चलता है। 35 से 36 सेशन उसके होते हैं। उसमें चक्रा प्राणायाम, क्रिस्टल, रुद्राक्ष और हर तरह की न्यूमरोलॉजी की स्ट्रीम्स की बात होती है। इसीलिए उसे मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा गया है। हमारे पुराने वेबिनार देखने के लिए प्लीज आप जाइए मनीष किमोरा यूट्यूब चैनल पर। आपसे और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करिए 7665559566 पर। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, सेशन वाज अमेजिंग, ब्रिलियंट एज ऑलवेज सर, हमेशा की तरह। राधे राधे। तो राधे 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 सभी लोगों को। राधे राधे सर। Thank you so much. राधे राधे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. थैंक यू वेरी मच।